ओम शांति। आज की तारीख है 26 अगस्त 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। आज का प्रश्न, माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर, माया का सबसे बड़ा विघन देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। माया का सबसे बड़ा विघन देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते, जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। माया का सबसे बड़ा विघन देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघन से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। जब देही अभिमानी होंगे। क्लियर? क्लियर? ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। जानते हैं? जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं। छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और दिन प्रतिदिन भी बढ़ते जाएंगे।
लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है क्योंकि तुम जानते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए, भारत बहुत शानदार था। क्या था? बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहां बात नहीं है। क्लियर? और कोई खिटखिट की यहां बात नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी ये चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं ना, राय करते हैं तो भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो, ऐसे वो सेमिनार करते हैं ना। तो ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, जागे हो, जगाया है। तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिस जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल पहले भी किया था। अब तक जिस जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना कल पहले भी किया था। माना आज के समय तक जितना किया उतना आपने कल पहले भी किया था। अब ये तो नोंद हो गई ना। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का, कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना, है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना। राम के 2 बच्चे दिखाए हैं। अब यहां तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं, ये बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक है किसी को? शक है तो दूर कर दे। कोई शक नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहां होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे। यहां तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मूसल बनाना। क्या बनाना? मूसल बनाना। क्या बनाना? मूसल। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहां एक धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म कहां होंगे? कहां होंगे? जरूर विनाश हो जाएंगे। ये समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है। ये रोंग है, ये रोंग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते।
तो शिव से मिला दिया है, क्योंकि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करते ना, तो उन्हें शिव से मिला दिया। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूं। अब शंकर का तो कोई पाठ है ही नहीं, शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना, कहते हैं ना। ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। अब सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है? अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे, और कितना पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं है। कुछ भी ना जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जाते हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे, ये चलता रहेगा, कब ऊपर कब नीचे, ये चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी तो बड़ी अच्छी अवस्था होती है तो बात मत पूछो, भाव भी बोर हो रहे होते हैं, और कभी ऐसी कि भाव ही खत्म हो रहे होते हैं। तो कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता रहता है। फिर बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं, चलो देखते हैं कितने दिन तक इसका भाव ऐसे बदला रहता है, तो साक्षी होकर देखते। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। कोई आता है उन्हें समझाता है, ऐसा ना सोचो, ऐसा ना सोचो, ऐसे करो, तो ये ग्रहचारी बैठ जाती है। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं। बड़े खतरनाक है। किस में आ जाते हैं? देह अभिमान में, इसीलिए ठोकरे खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है, और बनना क्या है? देही अभिमान। तो तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वे सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। वो रह ही नहीं सकते वैसे तो, तन से, मन से, धन से, कर्मना से, मनसा से, वाचा से, वो सर्विस करेंगे ही करेंगे। वो रह नहीं सकते किसके बिना? सर्विस के बिना। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। माना चाहे उन्हें जितनी मर्जी युक्तियां बता दी जाए, पर अगर उनकी तकदीर में नहीं है ना, तो वो कोई ना कोई उलाने उठाकर देह अभिमान में आकर तो वो तकदीर बनाएंगे भी नहीं। तदबीर की जा रही है, माना युक्तियां बताई जा रही है, चलना भी सिखाया जा रहा है, पर अगर तकदीर में नहीं है ना, तो तदबीर भी नहीं करेंगे, माना मेहनत भी नहीं करेंगे, पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में ही नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है। अगर आपकी खुशी ऊपर नीचे होती है तो ये बात तो समझ जाना कि आपकी धारणा में कुछ तो हो रहा है। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे, माना पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, जो युक्तियां बताई जा रही हैं उस पर मेहनत भी नहीं करेंगे, कुछ करने का भी नहीं सोचेंगे अगर तकदीर में नहीं है। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी उनको रहती है। खुश तो हर कोई होना चाहता है, हर ब्राह्मण खुश रहना चाहता है। और ये खुशी ऐसा कोई वो नहीं है कि आपने ऐसे हाथ में पकड़ लिया तो आपकी हो गई। ये अनुभूति है।
कभी कभी आप देखते हो आपकी अवस्था बड़ी अच्छी होती है तो हर बात में आपको खुशी हो रही होती है, और अगर अवस्था नीचे होती है हर बात में खुंदो सॉरी होती है, कोई बात ही नहीं होती है। अवस्था ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है तो छोटी सी भी बात बहुत बड़ी लगती है। अवस्था अच्छी है तो उसे हल्के में उड़ा देंगे, ऐसे रमणीकता में उड़ा दी जाती है बात। बात तो तब भी खत्म हुई, बात तब भी खत्म हुई, अच्छा ये बात है, चलो रहने दें, ओके। तो किसी भी बात पे बिगड़ जाएंगे। तो धारणा अगर अच्छी तो खुशी बनी रहती है। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। अब टीचर भी अगर अच्छे से समझा हुआ होगा तो स्टूडेंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी रही स्टूडेंट की अपनी बुद्धि, फिर स्टूडेंट को समझ में आया तो वो आपस में एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो जितना समझ में आएगा औरों को समझाना सहज हो जाता है, ओके। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। कहीं ड्रामा पे बड़े प्रश्न करते हैं, मानो वो द्वंद्व ही चलता रहता है, ये क्या ड्रामा, ये क्या ड्रामा में सब कुछ नूंदा पड़ा है, हम क्यों करें पुरुषार्थ जबकि नूंदा हुआ है। अब क्या नूंदा है, तुम्हें इमर्ज तो नहीं है ना। तुम करोगे तो वो इमर्ज फॉर्म में आपको नजर भी आएगा कि हाँ ये ड्रामा में नूंदा हुआ है। माना 25 अगस्त तक और आज 26 अगस्त है, आज सुबह से आपने जो भी किया है वो भी आपका नूंद में चला गया। तो जो बीत जाता है वो ड्रामा में नूंदा जाता है। लेकिन इसके 1 घंटे के बाद आपने क्या नूंदना है ये अभी आपके हाथ में है, क्योंकि कुछ भी आपको याद नहीं है। तो जब बीत जाएगा तो आप कहेंगे कि ये ड्रामा में मेरा पुरुषार्थ ऐसा नूंदा हुआ है। तो सेकंड बाय सेकंड जो बीतता जाता है वह ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं, ऐसे ही होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर भी भाषण करते हैं। उनको ये पता थोड़ी ही है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्यांत का रहस्य समझाते हैं। उनको थोड़ा पता है ये बात। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते कि ऐसे प्रोजेक्टर लगाया और एक चित्र आता जा रहा है, तो ऐसे समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझा कर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। अब कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे, परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रूफ लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी है, ठीक है, ओपिनियन भी ले लेनी चाहिए, सबसे हस्ताक्षर ले लेने चाहिए, सिग्नेचर ले लेने चाहिए, ठीक है। तो बाबा मुरली चला रहे हैं तो हॉल में ऐसी चिड़ियां लड़ रही थी, तो हॉल में चिड़ियां लड़ रही हैं, ठीक है। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। तो बाबा ने ऐसे देख के कहा नहीं चिड़िया भी नहीं छूटती, देखो। तो बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात नहीं है। विशेष वर्ड और वाइसलेस वर्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय और सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमोप्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं हम ही नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र, यह है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। अब चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज होता है। अब सत्य के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं ना कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, ये तो जानते हो ना कि कलयुग से वहां सत्युग के लिए अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सत्युग में नहीं जाते हैं। ऐसे नहीं कलयुग से धक्क से एकदम सत्युग में चले जाएंगे, कहां जाएंगे पहले,
तो पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं इस ड्रामा के। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, तो वह बेसमझ है ना। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए, लिखना चाहिए ये सब कुछ। सर्विस, सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है वह बाप जानते हैं। जानते हैं ना, जब ग्रहचारी बैठती है तो बहुत नुकसान हो जाता है। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं कि बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। नाक से पकड़ेगी, खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहां नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघन बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता, माता के रूप में, नाम रूप में, हाँ ऐसा होता है। माता, माता के नाम रूप में, कन्या, कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है। इसी कन्या के साथ सेवा करूंगी, ये जहां जा रही है मेरे को भी जाना है, दादी मेरे को भी उसके साथ सेवा पे भेजो, ऐसे फंस जाती है। और माता, माता नहीं, अलग नहीं करो, सबकी खैर नहीं। तो ऐसे नाम रूप में जब फंस पड़ती है ना तो पुरुषार्थ नहीं होता है। तो पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसे बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल बनाने आए हैं, माना फूल। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह से कर नहीं सकेंगे। कोई भी बात है, अगर हल्का सा भी डाउट क्रिएट हुआ किसी के भी प्रति, यज्ञ के प्रति, यज्ञ निवासियों के प्रति हल्का सा भी अगर संशय आ गया तो आप सर्विस नहीं कर सकेंगे। ये तो सत्य है। फिर जो उमंग आपको आता है ना, इसीलिए क्या होता है स्टार्टिंग में ना बड़ा उमंग होता है। एक बाबा ही दिखता है, बाबा बाबा, ऐसे भाग भाग कहते जैसे बाबा के चित्र को गले लगा लेंगे। कुछ नहीं नजर आता, कौन बहन कौन भाई, क्या टीचर, क्या सब अच्छे लग रहे होते हैं और सबके द्वारा मिली डायरेक्शन को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो बाबा साक्षियों के देखते हैं कि वाह बच्चे वाह, तब बाबा वाहवाही करते हैं। तो ऐसे बच्चे को भी लगता है कि मैं बहुत चढ़ती कला में हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर किसी को बताता भी है ना कि अरे उसकी नेचर ऐसी है, वो ऐसा है, अरे कोई बात नहीं ना, हमें तो बाबा को देखना है, ऐसे कह के वो आत्माएं आगे बढ़ती हैं। और जो उनको संकल्प आता है उसको वो सिद्ध करती है। जो आ जाता है सिद्ध करती है, जो आ जाता है सिद्ध करती है। तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे बाबा ही हमें उड़ा रहा है, चला रहा है, और उन्हें पता ही नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जब वो इस चीजों से हटकर देखने लगती हैं कि अरे ये इतने वर्षों से समर्पित है, स्थिति तो है नहीं इसकी। तो जब ऐसी कंडीशन में आ जाती हैं, टीचर को टीचर ना समझकर और बाकियों को वैसा ना समझकर अपने को धुरंधर समझने लग जाती हैं, फिर उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। फिर उनकी स्थिति नहीं बनती है, बस वो अपने स्थिति बनाने पर मेहनत करती है। फिर उन्हें लगता है कि बाबा ने हाथ छोड़ दिया। बाबा ने हाथ नहीं छोड़ा, बस तुमने अपना दृष्टिकोण बदल दिया, तुम्हारी दृष्टि बदली है। जहां तुम्हारी दृष्टि में एक बाप बसा था तो तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा था, तो बाबा ने तुम्हें उड़ाया क्योंकि तुम्हें बाबा दिखाई दे रहा था। अब क्या है, तुम्हें सब नजर आ रहे हैं, बस बाबा नजर नहीं आ रहा है। फर्क तो अपनी दृष्टि में है ना, अपने पुरुषार्थ पर है। इसीलिए जब हम आते हैं ना तो हमें लगता है हम पतित हैं,
ये सारी आत्माएं तो इतने समय से पावन है। कोई कन्या को देखेंगे, अरे ये कन्या जीवन में माना इसने बाबा का हाथ पकड़ लिया, उसको भी एक महान समझते हैं। क्योंकि पहले अपने लौकिक में भी या गृहस्थियों में भी क्या कहा जाता था, कन्या का कितना मान होता था, पूजनीय। और फिर उसके बाद वो अपना जीवन ऐसे दे देती है तो उसको महान समझा जाता है। आजकल तो वो कुछ और ही हो जाता है, देखने का नजरिया बदल जाता है। तो इसलिए कोई भी अगर डाउट होगा ना तो आप सेवा नहीं कर सकते हैं। तुम्हें किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे, करेंगे पर अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। खुद को उस तरह की अनुभूति नहीं होगी, ना वो खुद को खुशी मिलेगी। आप कहेंगे कि पहले हम थोड़ी भी सर्विस करते थे बड़ी खुशी मिलती थी, अब क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि संशय का बीज अंदर है तो वो खुशी नहीं मिलती। अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रोम पर रखा जाए, ये चित्र देखकर सब खुश होंगे। आखिर समझेंगे ना कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जैसे अगर आप कोई अच्छा कर्म करते हो तो आप बताते हो ना कि इसके पीछे कौन है, किसने ये कराया, तो समझ में आता है कि आपके पीछे कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघन डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघन डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। आज का वरदान, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम, हर कर्म शिक्षा के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। आज का स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो।
संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। अगर आपको अपने संकल्प सिद्ध करने हैं तो आत्मा में इतनी शक्ति भरो जिससे आपके संकल्प सिद्ध हो जाए और ये उड़ान भरो।